बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 19 मार्च 2024। जैसे कि वीडियो का टॉपिक आपने देख लिया है, पुरानी हुकूमत पुराने चेहरे, डॉलर का अगला आने वाला रेट 250 या 350। वीडियोस में बहुत सारे लोग नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं, रेफरेंस के बेस पे आपके साथ बात कर रहे हैं। आप पहले ना रेफरेंस को देखा करें जो बात कर रहे होते हैं। तो देखें जी, पाकिस्तान के अंदर आप देखें, सबसे पहले अभी इंडस्ट्री पॉलिसी शुरू करने से पहले पाकिस्तान को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इसके पॉलिसी मेकर्स और जितने भी पॉलिटिकल इकनॉमिकली इस नज़्म ज़ब्त को बरकरार रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा मौसर साबित होंगे। पाकिस्तान में 8 फरवरी 2024 को इलेक्शंस हुए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने 4 मार्च 2024 को अपनी हुकूमत कायम की। मियाँ शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान डेमोक्रेटिक PDM इत्तेहाद के तहत पिछली हुकूमत की क़यादत की और मौजूदा वज़ीर आज़म भी हैं। लेकिन महंगाई, शरह नमू और बेरोज़गारी जैसे बड़े मुआशी इशारियों के अकॉर्डिंग PDM हुकूमत की कारकर्दगी पाकिस्तान में मुतासिर कुन नहीं रही। जब PDM ने अप्रैल 2022 में अपना चार्ज लिया तो पाकिस्तान की मईशत ठीक से काम नहीं कर रही थी। लंबे अरसे के फ़ायदे हासिल करने वाली जितनी भी रिफॉर्म्स थी उन पर अमल करने के बजाय हुकूमत ने जो जमूद था उसको बरकरार रखने और रिवायती जो पाकिस्तान के अंदर पॉलिसीज़ हैं उनका इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान की मईशत को स्टेबल करने का फ़ैसला किया, जिनकी नाकामी की एक बड़ी तारीख है। नतीजतन तकरीबन 2 साल गुजर चुके हैं और मुआशी सूरत हाल पाकिस्तान की बदस्तूर अबतर है। नई हुकूमत माजी की गलतियां दोहरा सकती है, लेकिन मुआशी रिफॉर्म्स के लिए अच्छी उम्मीद हमें करनी चाहिए। इस वीडियो में 4 बड़ी रिफॉर्म्स की मैं सजेशंस करता हूं जो लंबे अरसे में मईशत को फ़ायदा पहुंचा सकती हैं और डॉलर का रेट भी कम हो सकता है। सबसे पहले मौजूदा मुआशी मॉडल को पाकिस्तान को माकूल बनाना एक पेचीदा लेकिन ज़रूरी काम है। मॉडल नाकाम हो गया है और सिर्फ वही नताइज पैदा करेगा जब ये अपनी मौजूदा शक्ल में रहेगा। इसके इदारे कमज़ोर हैं, कर्ज़ों और रेमिटेंस पर डिपेंड करते हैं। गैर जो बैलेंस है, इंडस्ट्रियल जो स्ट्रक्चर है, गिरती हुई एक्सपोर्ट्स, उसके बाद ब्रेन ड्रेन, टैक्स की कम बेसिस, मुआशी गैर यकीनी सूरत हाल, रेगुलेटरी बोझ और हुकूमत का बहुत बड़ा खर्चा यानी हुजम है। अब ज़िंदा रहने के लिए हुकूमत बचत और कंजप्शंस और शहरियों की जो सोशल की कीमत पर टैक्स बढ़ा रही है। ये ज़रूरी है कि पूरे मुआशी मॉडल का ऑडिट किया जाए और इस बात का एनालिसिस किया जाए कि क्या काम करता है और क्या नहीं। इसके बगैर कोई पॉलिसी पाकिस्तान में मौसर नहीं है और डॉलर आपका बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि ये जितनी भी नकारियाँ मौजूदा मॉडल में गहराई से जो है वो बस चुकी हैं और इस लंबे यानी मुसलसल अमल को हर मरहले में बेहतरी की ज़रूरत है, लेकिन इसे जल्द अज जल्द किया जाना चाहिए। दूसरा है रियासती इदारे बनाना जो कानून की हुक्मरानी और एहतसाब को यकीनी बनाएं। अब पाकिस्तान के अंदर शरह जमूद को बरकरार रखने वाले बहुत सारे मुक़्तदर सियासी इदारों को आला सियासी अखराजात के बावजूद मजबूत सियासी अज़म की ज़रूरत है। वो अपनी मौजूदा पोजीशन को बरकरार रखने को तरजीह देते हैं, लेकिन अगर वो मुल्क की तरक्की के बारे में फ़िक्रमंद हैं तो उन्हें अपने पाकिस्तान के अंदर बड़ी इस्लाहात में रुकावटें जो हैं वो दूर करनी पड़ेंगी। तीसरा, हमें मार्केट की लीडरशिप में बहुत सारी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है जो मार्केट में प्राइवेट शोबे की तरक्की को आसान बनाए। प्राइवेट सेक्टर में मुआशी तरक्की, रोज़गार का बढ़ावा, टैक्स रेवेन्यू, कम महंगाई और शहरियों के लिए बेहतर लिविंग स्टैंडर्ड के पीछे बहुत ज़्यादा अहम जुज़ू है। एक मजबूत मार्केट एक मजबूत मईशत की राह हमवार करती है और बदकिस्मती से पाकिस्तान में कारोबार करना मुख्तलिफ अवामल की वजह से आसान नहीं है। कुछ इदारा जाती हैं और जैसे बदउनवानी यानी करप्शन और रेगुलेटरी बोझ, जबकि दूसरी भी बहुत सारी वजह हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान में डॉलर आने वाले दिनों में बढ़ सकता है, जैसे मुसाबकती मार्केट में कम तकाबली फ़ायदा। और इन मसाइल से निपटने के लिए हमें पिछली और जितने भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी से निपटने के लिए अपनी बहुत बड़ी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और मेरी चौथी सजेशंस है इंडस्ट्री पॉलिसी के बारे में। इसमें कुछ को ख़त्म करते हुए मार्केट में मज़ीद हकूमती नकश पैदा करना शामिल नहीं है और इसका मुआशी जवाज़ बहुत आसान है। सीखने और को हासिल करने के लिए बैरूनी चीज़ों को अंदरूनी बनाना और इन खारजियों को ख़त्म करना जो मार्केट की नाकामी का सबब बनते हैं। इसका मकसद है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को पाकिस्तान को प्रमोट करना है ताकि पाकिस्तान की जो प्रोडक्शन एबिलिटी और मईशत में जो पाकिस्तान के अंदर तनू है उसको बेहतर बनाया जा सके और कुछ इंडस्ट्रीज़ को मकामी और आलमी मार्केट्स में फ़ायदा हासिल करने में जो है वो सहूलत फराहम की जा सके। ये बिलाखिर मार्केट के साइज़ में इजाफा करेगा और एक्सपोर्ट सेक्टर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। सनती पॉलिसी के बारे में सबसे ज़्यादा बाअसर जो
एनालिसिस हैं वो ये करते हैं, जिस किस्म के रेगुलेशंस की ज़रूरत है वो है निगरानी का जो पाकिस्तान के अंदर रेगुलेटरी निज़ाम, ये मालूम करना है कि आया जो कुछ आप कर रहे हैं वो काम कर रहे हैं, और अब जब चीज़ें ख़राब हों तो गलतियों से दूर रहने के काबिल होना, काम नहीं करना। कामयाब इंडस्ट्री पॉलिसी को चुनने के बारे में नहीं है। उसके बाद है इंडस्ट्री पॉलिसी शुरू करने से पहले पाकिस्तान को इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि इसके पॉलिसी मेकर्स और सियासी जो वो इसको बरकरार रखने के लिए काफ़ी मौसर हैं, क्योंकि डॉलर का रेट जिस तरह पाकिस्तान में बढ़ रहा है तो हमारे पाकिस्तान में मसला ये है कि हमारे जितने भी पॉलिसी मेकर्स हैं बेसिकली वो खुद डॉलर को होल्ड करें। अब डॉलर को कैप लगा के कहना कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर बढ़ेगा नहीं, डॉलर को चाहे आप कैप करें लेकिन अल्टरनेटिव इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो पाकिस्तान की जो मईशत की ग्रोथ है उसको कम कर रहा है। हर साल हमारी मईशत की जो ग्रोथ है वो बढ़ने की बजाय कम हो रही है, और लोग ज़्यादा लग्जरी आइटम्स जितनी भी हैं वो लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, और उसके अल्टरनेट में लोग वो चीज़ें खरीद रहे हैं जो मकामी सतह पर बन रही है, और मकामी सतह के ऊपर जो डिमांड बन रही है उसकी क्वालिटी नहीं है, और वो क्वालिटी ना होने की वजह से पाकिस्तान में आप देखें डॉलर जो है वो मसलसल, अभी आप देखें डिपेंड हम क्या करें, IMF का मुआहदा होगा, हमें 1.1 अरब डॉलर मिलेंगे और हम पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ देख रहे हैं। यानी आप ये देखें कि सिनेरियो ये है कि हम कर्ज ले रहे हैं और हमारी मईशत के बारे में लोग ये सजेशंस दे रहे हैं कि पाकिस्तान मजबूत ट्रैक पर चल पड़ा है। पॉलिसी मेकर्स पिछले 35 से 45 साल तक है, पाकिस्तान में आज तक कोई भी ऐसा लीडर नहीं आया, खा वो इमरान खान है, नवाज शरीफ है, शहबाज शरीफ है, जो पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स बन सकें और पाकिस्तान को इस मुआशी दलदल से निकाल चुके हैं। तो मेरा जो ज़ाती राय वो ये है कि डॉलर पाकिस्तान के अंदर जून तक बढ़ेगा, ये हाई लगाएगा अपना, चाहे आप जितना मर्जी रोक लें आपको पैसे मिल जाएं, लेकिन डॉलर का एक हाई लगना है, उसके बाद में भी डॉलर को कैप करके 270-280 के दरमियान में ब्रेक कर दिया जाए। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहें पाकिस्तान एंड वर्ल्ड TV के साथ। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।